हम लोगों का हर किसी का सपना होता है करोड़पति कैसे बने, ज़िंदगी में 1 करोड़ कैसे कमाए, ये हम लोगों का दूसरा सपना होता है। अमीर कैसे बने, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि 100 रुपया से या 500 रुपया से 1 करोड़ से लेके 17 करोड़ तक कैसे प्रैक्टिकली कमाया जाता है। आप लोगों को मालूम है दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही अमीर हैं और बाकी जो 95% लोग हैं ये गरीबी में रहते हैं। तो ये जो अमीर और गरीबी का फ़र्क है ये एक मेन इनकम पॉइंट से रिलेटेड है। आप लोग इसको समझिएगा। वो है पैसिव इनकम एंड एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम उसको कहते हैं जो सोते हुए भी आप लोगों का इनकम आता है, और एक्टिव इनकम जो वही होता है जैसे जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, जो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, हार्ड वर्क करके ही हम लोग को मानी आता है। नो वर्क नो पे, ठीक है। तो अमीर लोग क्या करते हैं कि जो उन लोगों का जो एक्टिव इनकम है उसको पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो पैसिव में कन्वर्ट करना, इस अगर ये हम लोग कर पाए तो हम लोग भी अमीर बन जाएंगे। आप लोगों का हाथ में जो मोबाइल है उस मोबाइल से भी आप लोग घर बैठे 1 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक कमा सकते हैं। आप लोग वीडियो देखते रहिए, मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो जो इनकम है, इनकम प्रोसेस को हम लोग 2 तरीके से पार्ट करेंगे, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान एंड शॉर्ट टर्म प्लान। हम यहाँ शॉर्ट टर्म प्लान का बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान में जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टाइम ही इनकम होगा, ठीक है। आप लोगों का जो ड्रीम है, हम लोगों का जो सपना है फैमिली को सपोर्ट करना, वो सब पैसिव इनकम से ही पॉसिबल है, लेकिन एक्टिव से इनकम करके पैसिव में डालना है। अमीरी और गरीबी का ये जो डिफरेंस है पैसिव इनकम, ये हम लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू करें, इसके लिए आप लोगों को तरीका ऑलरेडी मालूम है। एक हो गया आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, इस यूट्यूब वीडियो बनाने का एक रीज़न भी है पैसिव इनकम। अगर आप लोग यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से तो ये भी आप लोग का धीरे धीरे पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा हो गया हाउस रेंट। अगर आप लोगों का हाउस रेंट है तो आप लोग वो भी पैसिव इनकम, विदाउट वर्क मनी मिल रहा है, ठीक है। तीसरा हो गया स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट सुनते ही सब लोगों को डर लगने लगता है, पता नहीं क्या है, मानी सब उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो गलतफहमी है ये हम लोग वीडियो में दूर करेंगे। आप लोग स्टॉक मार्केट नहीं सीख के भी, ठीक है, बहुत सारा रुपया कमा सकते हैं, और वो लाखों में नहीं करोड़ों में। हम इंडियन जो लोग हैं वो फिनेंशियल प्लानिंग में बहुत वीक है, लेकिन जो अमेरिकन है यूएसए में फिनेंशियल प्लानिंग में बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका में टोटल पॉपुलेशन का 52% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इंडिया में ओनली 1.8% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लोग सोचिए कितना नॉलेज कम है फिनेंशियल मैटर में इंडिया का लोगों का। हिंदुस्तान में अभी स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग पूछेंगे कैसे? हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड हो गया, ठीक है, उसका जो स्टॉक्स है वो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान जो, आप लोग रिलायंस देख लीजिए, रिलायंस 5th नंबर में आ गया वर्ल्ड में, ठीक है। तो हिंदुस्तान जो डेवलपिंग कंट्री है, जो आप लोग स्टॉक मार्केट थोड़ा भी सीखे, नहीं भी सीखा तो भी चलेगा, आप लोग देखते रहिए वीडियो, तब भी कैसे इन्वेस्ट करके करोड़पति बनेंगे वो मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट में एक होता है इन्वेस्टमेंट जिसको सीखना नहीं पड़ता, दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग जो सीखना पड़ता है, और मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हूँ। इन्वेस्टमेंट में भी एक्सपर्ट होने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऑटोमेटिक आप लोगों को भी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंट्राडे में क्या होता है कि डेली का माने डेली बराबर अमाउंट उठा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्योरली सिक्योर्ड है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मन में जो सोच है या डर है उस सोच को चेंज करना पड़ेगा। देखिए ज़िंदगी एक छोटा सा ज़िंदगी है, 60-80 साल का, वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो कोई भरोसा नहीं, ऐसे ही कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कोई जॉब कर लीजिए, कुछ भी है, कुछ में भरोसा नहीं है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, जो आप लोग का जो एक्स्ट्रा मनी होता है, जो आप लोग लाइफस्टाइल में खर्चा करते हो, नीड्स एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। लाइफ नीड्स तो ठीक है लग गया रुपया, लेकिन जो लाइफस्टाइल के लिए जो खर्चा करते हो उसको थोड़ा खर्चा कम करके सेविंग्स करना है। 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, जिसको जो आए वो सेविंग्स करिए। वही क्वेश्चन है, इस सेविंग्स का क्या करेंगे? देखिए, इस सेविंग्स का आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे खुद से, ठीक है।
क्योंकि अगर आपने म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट किया या फिर आपने फिक्स डिपॉजिट रखा तो वहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट तो आप लोगों को मालूम है बैंक में 9% है ईयरली, डबल होता है, ईयरली नहीं डबल होता है 9% 9 साल में, ठीक है। तो एंड म्यूचुअल फंड में भी अप डाउन्स होता है जो आपको प्रॉफिटेबल नहीं होगा इतना, तो खुद से रिस्क लेके पिक करना है। ये रिस्क नहीं है एक्चुअली, आप समझ जाएंगे। खुद से पिक करना, थोड़ा सा नॉलेज लेना है, ठीक है। वो जितना कंपनी होगा वो सब आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, आप हर रोज़ डेली यूज़ करते हैं। उसका ग्राफ थोड़ा देख के थोड़ा पढ़ाई कीजिए, 3 दिन 4 दिन कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा आइडिया करके, डीप नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम पहले स्टॉक तो देख लेते हैं, स्टॉक्स कहाँ से मतलब सिलेक्शन किया जा सकता है। तो ये गूगल में आप लोग NSE.1 इसको टाइप कीजिएगा तो ये पेज खुलेगा NSE का, ठीक है। ये देखिए 1.NSEindia.com। ये खुलने के बाद अब यहाँ पे लाइव मार्केट है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। नीचे देखिए इक्विटी स्टॉक्स 2 नंबर में, ठीक है। ये 2 नंबर में इक्विटी स्टॉक्स है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को स्टॉक्स का बहुत सारा नाम, उसका प्राइस, अप्स एंड डाउन्स, वॉल्यूम्स वगैरह वगैरह चीज़ आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये है 50 स्टॉक्स से जो निफ्टी बोलते हैं उसको, ठीक है, इंडेक्स। सबसे बड़ा 50 के कंपनीज है, उस कंपनीज को मिला के 50 कंपनीज को मिला के इंडेक्स बनाया गया है, मतलब मार्केट, ठीक है। ये सब का टोटल एवरेज प्राइस से जो डेली मूवमेंट होता है उससे वो जो इंडेक्स का चार्ट है वो मूवमेंट होता है। यहाँ पे देखिए जितना सारा कंपनी से सब कंपनी आप लोग पहचानते हैं। आप लोग देखिए टाटा मोटर्स, ठीक है, इन्फ्राटेल, ICICI बैंक, ग्रासिम, गेल, SBI, एक्सिस बैंक। तो ये सब कभी डाउन जीरो होगा क्या? आप खुद बोलिए, कभी होगा जीरो? ब्रिटानिया है, टेकएम है, ठीक है, बहुत सारा ACL टेक है, रिलायंस है। रिलायंस नंबर 5 नंबर बन गया वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। ये कॉलम है उसका प्राइस। तो आप लोग डरिए मत, आप लोग थोड़ा साहस करके कम कम इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। 1 स्टॉक से कीजिए, 2 स्टॉक से कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, तब समझ में आ जाएगा इसका खेल क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये छोटा सा एक चार्ट है, ठीक है, 1 साल का टोटल 365 डेज़ का। तो ये चार्ट में कैसे देखना है मैं बोलता हूँ। देखिए जो डाउन गया है, ठीक है, ये देखिए वहाँ पे डाउन गया है, ठीक है, बहुत सारा डाउन होके अप नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वो डाउन में रहना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये कुछ डाउन होके अप चला गया, ठीक है, कुछ टोटली अप है। आपको ढूंढना है कौन सा डाउन है, ठीक है, ढूंढते रहिए। देखिए सब आप में ये वाला, ठीक है, ये 738 वाला, हाँ ये वाला डाउन में है, ठीक है। ये अब भी डाउन है। HDFC बैंक सबसे बिगेस्ट बिजनेस करता है, सबसे ज़्यादा बिजनेस करता है, ठीक है। ये अभी डाउन है। इसका मतलब क्या है? जब डाउन होगा तो भी खरीदना है, ठीक है। जब लोग बेच रहे हैं तब खरीदना है, जब ऊपर जाएगा तब फ़ायदा नहीं है। तो आपको जस्ट ये छोटा सा चार्ट से मालूम कर सकते हैं, ठीक है, किसी के पास पूछने का ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए ये डाउन है, ठीक है, ये आप में नहीं गया। इसको नाम देखिए क्या है, इसका नाम एक्सिस बैंक। तो आप बोलिए आपका घर का पास एक्सिस बैंक है, ये कभी जीरो होगा? आपने सपोज इसमें रुपया लगाया, ये जीरो होगा? अब भी डाउन है, ये तो खुशी का बात है कि डाउन है। कम कीमत में खरीद रहे हैं स्टॉक्स, सामान कम कीमत में खरीद रहे हैं। ये 52 वीक हाई, H मतलब हाई, 52 वीक L मतलब लो, मतलब 1 साल में कितना हाई गया, ये प्राइस कितना ज़्यादा ऊपर गया और कितना कम गया। देखिए डबल हो गया, ठीक है, 375 684, ऑलमोस्ट डबल। तो आप लोग जब डाउन हुआ, सपोज 375 डाउन हुआ या फिर 380 90 का पास या 400 ही पकड़ लीजिए, तब आप खरीद लीजिए, ठीक है। कंपनी तो जीरो नहीं होगा ना। कंपनी NSE ने जो इंडियन इकोनॉमी चलता है, ये स्टॉक मार्केट का इंडेक्स से 50 बड़ा बड़ा कंपनी से लाया, ये छाप के लाया ना इधर। आप लोग पूरा मत डरिए, इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पे। 2 स्टॉक 3 स्टॉक डे हर मंथ खरीदिए। अगर जिसका पास ज़्यादा मानी है तो खरीदिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा बहुत। ये स्टॉक मार्केट का खेल को समझ पाएंगे और पैसिव इनकम, रियल पैसिव इनकम आप लोग यहाँ से जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। और करोड़पति कैसे बनते हैं यहाँ से, स्टॉक मार्केट से। वीडियो ख़त्म होते होते आप लोग समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो टैब है निफ्टी 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने से ये कुछ कंपनीज मिला के, ठीक है, कुछ कंपनीज मिला के यहाँ पे ग्रुपिज्म बोल सकते हैं उसको। जैसे निफ्टी ऑटो, यहाँ पे जितना सारा गाड़ी का कंपनी से सब इधर है,
ठीक है। यहाँ पे देखिए PSU बैंक है, फार्मा है, मेटल है, IT है, ठीक है। सपोज ये हम लोग PSU बैंक जो है उसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें जितना सारा बैंक है सबको एक जगह पे कर दिया, इजी देखने इजी के लिए। तो आप लोग ये देखिए बैंक, आपका सामने बैंक्स है, ठीक है। ये बैंक्स जीरो होगा क्या बोलिए आप जिस बैंक में रुपया रखते हैं वो बैंक जीरो होगा, भागेगा इंडिया से, ठीक है। ये देखिए SBI, यूको बैंक, PNB, सेंट्रल बैंक, इंडिया बैंक, सब एकदम आप लोग का पहचानते हैं स्टॉक्स, कंपनी का नेम, बैंक का नहीं, कंपनी भी बोल सकते, बैंक बोल सकते। अब यहाँ ढूंढिए इस चार्ट में कौन डाउन है, अभी डाउन है, इसको डाउन रहने दीजिए। जितना डाउन रहेगा आपके लिए उतना फ़ायदा है, याद रखना ये चीज़ दिमाग में घुसा दीजिए। जितना डाउन रहेगा जितना टाइम, उतना कम रुपया में आप हर महीने खरीद रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, हर महीने में कम रुपये से खरीद रहे हैं। आलू का प्राइस 100 रुपया किलो हो गया तो आप खरीद पाएंगे? आलू का प्राइस 10 रुपया किलो हो तो डेली खरीदिए ना, 1 किलो 10 किलो मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम प्रोसेस जो निफ्टी 50 में देखा था, यहाँ से कौन डाउन है इसको निकालिए, उसको छाकिए, एक स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए जो सबसे डाउन है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करके वो उसमें 3 महीने या 2 महीने नॉन स्टॉप इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। 1000, 2000, 3000 जितना रुपया है इन्वेस्ट करते जाइए धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन नॉन स्टॉप इन्वेस्ट करना है, ठीक है, नॉन स्टॉप इन्वेस्ट करना है। जब ये डबल पोजीशन में आ जाएगा, स्टॉक प्राइस जब डबल का पास हो जाएगा तब फटाफट निकल जाएगा। कुछ दिनों बाद देख लीजिएगा कितना होता है। तो अगेन देखिए ये दूसरा है, ठीक है। इस चार्ट देखना है सेम टू सेम कौन डाउन है देखिए, ठीक है। अशोक लेलैंड ये ऑटो का है, ठीक है, डाउन है। 15 वीक हाई लो, इसका साथ जो ओपनिंग प्राइस है वो जो फर्स्ट कॉलम में ये जो ओपन लिखा है, ठीक है, यहाँ का प्राइस मैच करिए, ठीक है। उसमें दोनों पे लो में है प्राइस या अप में है, ये ओपन प्राइस मतलब अभी अभी जो क्लोज हुआ, ठीक है, तो उसका प्राइस है, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन करने से मालूम हो जाएगा कि प्राइस अभी कम है या ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी के पास छोटा स्टॉक लेना है 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, तो ये जो निफ्टी 50 कॉलम है क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए NHPC 20 रुपीज़, ठीक है। 20 रुपीज़ तो आप चाय भी खा लेते हैं, ठीक है। अंबुजा सीमेंट है, श्रीराम फाइनेंस है, बजाज पेंट है, HDFC लाइफ है, मुथूट फाइनेंस है, ये सब कंपनी जाएगा भाग के, ठीक है, नहीं जाएगा ना। SBI लाइफ है, इंडिगो है, ठीक है। इसको चार्ट देखना है, ये देखिए एकदम रॉकेट का तरह ऊपर गया है। अगर ये जो कोरोना वायरस का टाइम में आप लोग इन्वेस्ट करते तो इसमें डबल हो जाता है। इसका प्रूफ देखेंगे, रिलायंस में है इसका प्रूफ, डबल का ऊपर दिया, ठीक है। तो किस में डाउन है इसमें ढूंढिए, आप वाला में नहीं घुसना है, ठीक है। जो डाउन है, मार खाया उसने, डाउन है उसमें घुसिए। यह चार्ट देखिएगा, ठीक है, ये है प्राइस, ठीक है। सामने का जो चार्ट है वो एक दिन का है, वो नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे हाई लो 15 वीक्स हाई लो का साथ मैच कर दीजिए। जो ग्रीन कलर दिया है ना, ये ग्रीन कलर मतलब हाई है, हाई में पहुंचा हुआ है, इसमें छूना नहीं है, ज़रूरत नहीं है, इसको जाने दो, बहुत सारा कंपनी है, ठीक है। तो ऐसे करके निफ्टी 50 से आप लोग अलग अलग सेक्टर से उठाएंगे, तब कोई भी सेक्टर एक डाउन भी गया, ठीक है, तब भी आप लोग जिंदा रहेंगे। और दूसरा बात, ये सब स्टॉक्स खरीद के आप लोग रखेंगे कहाँ, ठीक है। तो उसके लिए डीमेट अकाउंट खुलना पड़ता है, ये सब खुलना बहुत ईजी है, ठीक है। ऑनलाइन सब ऑनलाइन होता है। अगर इसके लिए कोई वीडियो चाहिए तो मैं आप कमेंट्स में सेक्शन में बोलिएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो बना के दूंगा। वो सब वेरी इजी है, आप लोग जस्ट एक बार 2 बार सीखना है, एक बार सीख के क्लिक करना है, अगेन क्लिक करना है। जिस दिन एंट्री करना है उस दिन एक क्लिक कर देना है, और जिस दिन निकलना है उस दिन एक क्लिक कर देना है, हो गया फिनिश। वो सब अकाउंट का साथ लिंकेज रहता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं कि करोड़पति कैसे बनना है। ये SIP कैलकुलेटर है, ये गूगल में सर्च करने से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि कितना रिटर्न आता है, ठीक है। तो ये बहुत सारा कलम से इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज टाइप कर लिया कि 500 रुपीज़ पर मंथ आप डिपॉजिट कर रहे हैं किसी स्टॉक्स में, ठीक है। कितना साल तक? लॉन्ग टर्म है, स्टॉक मार्केट मीन्स लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो 40 साल तक, ठीक है, 40 ईयर्स, ठीक है। आप जब चाहे उठा सकते हैं। और कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड, अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेल्फ इंडिविजुअल, नॉट म्यूचुअल फंड या किसी को छोड़ के, आप थोड़ा सा सीख के खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको 20% मिलेगा ही मिलेगा। और मैंने जो फॉर्मूला बोला उसको अगर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके किया तो 20% जरूर मिलेगा, ठीक है।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 20 लिख देंगे, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न है, यहाँ पे हम लोग 20 लिख देंगे एंड कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट। देखिए अभी थोड़ा नीचे जाते हैं, नीचे जाया, ठीक है, 40 ईयर्स। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए एक्सपेक्टेड अमाउंट, ठीक है, कितना मिलेगा आप लोग को? 8.5 करोड़, ठीक है, बन गए करोड़पति। 8.5 करोड़, ये कोई कहानी नहीं है, सपना नहीं है, ये लाइव प्रैक्टिकल है। यहाँ पे तो मैंने 20% दिखाया, अगर खुद से थोड़ा सीख के किया ना आप लोगों ने तो 26% तक जाएंगे। तो सोचिए 40 हद तक नहीं चाहिए, 40 ईयर्स तो बहुत रुपया आएगा, ठीक है। 8 करोड़ आ रहा है, उसका पहले ही हो जाएगा, वो कैलकुलेशन आप लोग घर में कर लीजिएगा। देखिए 8.5 करोड़ आपने टोटल कितना डिपॉजिट किया? 2,40,000, ठीक है। 8 करोड़ 48 लाख आपको प्रॉफिट है। यह है स्टॉक मार्केट, ये रियल मनी है, कोई फेक नहीं है, ठीक है। 500 देखिए अब 5 ईयर्स में कितना मिलता? 0.5 लाख। 8 ईयर्स में, 10 ईयर्स में देख लीजिए 1.9 लाख होता। 15 ईयर्स में, तो जितना कम टाइम पे रखेंगे इतना आपको अमाउंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। 30 ईयर्स में देखिए 1.2 करोड़ हो गया, ठीक है। आपको वहाँ पे अमाउंट जो है 500 उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है, 12 का डिपॉजिट कीजिए, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। देन अभी इसको हम लोग क्या करेंगे कि सपोज 500 का बदले में, ठीक है, यहाँ पे 1000 कर देंगे, ठीक है। और दूसरा बात, ये स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब जब मर्जी आप उठा सकते हैं, नो बाउंडनेस, ठीक है। आपका ऊपर है टोटल हैंडलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1000 मंथली इन्वेस्टमेंट पे डालेंगे एंड इन्वेस्टमेंट पीरियड 40 रहेगा, एक्सपेक्टेड अमाउंट 20 ही रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 40 ईयर्स में 17 करोड़ दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए 17 करोड़, ठीक है, 1000 डिपॉजिट किया तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग करोड़पति बन सकते हैं। और टोटल इन्वेस्ट किया 4,80,000, ठीक है, और बाकी प्रॉफिट यहाँ पे 30 ईयर्स से 25 ईयर्स को आप लोग देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग जो मर्जी कर सकते हैं, यहाँ पे 100 रुपीज़ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर स्टॉक्स अप डाउन करे तो आप डरिएगा मत। अगर ज़्यादा डाउट हुआ तो थोड़ा यूट्यूब में या गूगल में सर्च कीजिएगा स्टॉक के बारे में, क्या प्रॉब्लम है स्टॉक का, निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। इतना ही काम है, ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। डरना नहीं है, आप लोग इन्वेस्ट करते जाइए और एक दिन देखिएगा आप लोग डेफिनेटली करोड़पति बनेंगे। 500 रुपये से कीजिए या 1000 रुपये से कीजिए, आप लोग करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। बिगिनर्स का इन्वेस्टमेंट वीडियो था, इसका इंट्राडे भी अलग है। इंट्राडे डेली प्रॉफिट एंड लॉस होता है, डेली का डेली कट, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो अगर इंट्राडे भी आप लोग का सीखना है तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। मैं हर 2 दिन के बाद या हर दिन मैं लाइव ट्रेडिंग देता हूँ, तो आप लोग धीरे धीरे इंक्रीज़ कीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे लाइव ट्रेडिंग सीख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आप लोग और भी नॉलेज लीजिएगा इन्वेस्टमेंट के पहले और इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आपका नहीं तो आपका बच्चे के लिए इन्वेस्ट कीजिए, आपका फैमिली के लिए इन्वेस्ट कीजिए। और एक दिन मैं बोलता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, एक दिन आप लोग जरूर करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, यह है रिलायंस इंडियन रिनाउंस कंपनी। देखिए 23 तारीख मार्च का, ठीक है, जिस दिन कोरोना डिक्लेयर हुआ उसका कुछ दिन बाद, ठीक है, क्रैश हुआ मार्केट, ठीक है, मतलब नीचे गया। अच्छा कंपनी खरीदना है, देखिए समथिंग 1000 है और प्रॉफिट कितना मिला 2000। आज कितना तारीख है 23 जुलाई, ठीक है, 4 महीना हुआ, 4 महीने में डबल, ठीक है। ये सपना लगता है ना, ये रिलायंस कंपनी है, ठीक है, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डाउन हुआ। मैंने क्या बोला था, जो डाउन होगा उसको खरीदना है। रिनाउंस कंपनी डाउन होने से खरीदना है। सो स्टॉक मार्केट में रुपया बनता है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट टाइम करके कर सकते हैं। नॉलेज लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। इंडियन को सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत कम है परसेंटेज, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद हुआ। एंड लंबा होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये एनालिसिस करिए, जरूरी था। थैंक यू।